जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शाह फैजल, सरताज मदनी व पीर मंसूर से हटाया पीएसए। पिछले 7 महीने से थे नजरबंद, तीनों को भी फिलहाल रखा गया है हाउस अरेस्ट। पाकिस्तान ने पुंछ के कीर्नी सेक्टर में किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, पाक की इस हिमाकत का भारतीय सेना भी दे रही माकूल जवाब। जम्मू कश्मीर सरकार अभी स्कूलों को नहीं खोल रही। 15 जून से सलाहकार के शर्मा ने कहा, कोरोना के चलते केवल स्कूलों को सैनिटाइज करने के दिए गए हैं निर्देश। पट्टन में एक 86 वर्षीय मरीज की मौत से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 34। मृत मरीज की टेस्ट रिपोर्ट 5 दिन बाद आने पर कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि। रहबरे खेल स्कीम के तहत चिन्हित युवाओं को 3 साल के बाद भी नौकरियों का इंतजार। सरकार ने 2017 में अपनाई थी रहबरे खेल पॉलिसी। सलाहकार बशीर अहमद खान ने बांदीपुरा क्षेत्र का किया दौरा। दौरे के दौरान कोविड-19 को लेकर की गई तमाम तैयारियों का लिया जायजा। सांबा श्रीनगर मानसर हाईवे पर गैस टैंकर पलटने से एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। टैंकर की ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होने पर हुआ हादसा। भारी ओलावृष्टि से दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। तत्काल से किसानों और बागान मालिकों को हुए नुकसान का नहीं हो सका मूल्यांकन। कुलगाम अस्पताल से कोरोना के 13 मरीज पूरी तरह से हुए स्वस्थ। डीसी कुलगाम ने सभी को शुभकामनाओं सहित रवाना किया उनके घरों की ओर। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में मार गिराए 3 जैश आतंकवादी। आईजीपी कश्मीर ने की पुष्टि, मारे गए आतंकियों में से एक आतंकी आईईडी एक्सपर्ट टॉप कमांडर था। विक्टर फोर्स ने पुलवामा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की सराहना। जीओसी ने कहा, एक और टॉप कमांडर के मारे जाने से जवान होंगे और प्रोत्साहित। कश्मीर में 2 दशकों में पहली बार 3000 दिनों की देखी गई तालाबंदी। कश्मीरी व्यापारियों ने केंद्र से राहत पैकेज के तहत मदद करने की अपील। काश्तीगढ़ डोडा में हाई टेंशन लाइन गिरने से 2 युवा हुए गंभीर रूप से घायल। अबू बिल ने 22,000 रुपए की मेडिकल असिस्टेंस के साथ पहुंचाया जम्मू। भारतीय वायुसेना द्वारा बीजबेड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से सटे 3 किलोमीटर लंबे रनवे का निर्माण हुआ शुरू। इस रनवे का भविष्य में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। किश्तवाड़ के छात्रों में पीडीडी की लापरवाही से लोग परेशान। लोगों को मुश्किल से हफ्ते में केवल 2 या 3 दिन ही बिजली होती है उपलब्ध। कुपवाड़ा के अनानवान हजान के लोगों ने पानी की किल्लत को लेकर किया प्रदर्शन। कहा, जल शक्ति विभाग ने पानी की पाइप तो बिछाई लेकिन पानी नहीं करवाया उपलब्ध। जेएनके यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की 11वीं बैठक होगी 6 जून को। सुबह 10:30 बजे सभी सदस्य लेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा। डीसी उधमपुर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने दी कड़ी चेतावनी। कहा, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब होगी कड़ी कार्रवाई। आरएसपुरा में किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा नहर का पानी। किसानों का आरोप, नहर की साफ सफाई व मरम्मत न होने के कारण झेलनी पड़ रही हैं मुश्किलें। लॉकडाउन के चलते जम्मू में ऑटो चालकों की बड़ी परेशानियां। काम न होने के कारण परिवार का पालन पोषण हुआ मुश्किल। अखनूर के बगोड़ क्षेत्र को दरिया के कारण झेलनी पड़ रही मुश्किलें। दिन ब दिन दरिया के फैलने से उपजाऊ भूमि दरिया में है समा रही। आरएसपुरा में अप्रवासी श्रमिकों ने प्रदर्शन कर अपनी समस्याएं की उजागर। कहा, टेस्ट भी हो चुके लेकिन ना तो भेजा जा रहा घर और ना ही है पैसे कि खुद लौट पाएं अपने राज्यों को। म्युनिसिपल कमेटी ऐश मुकाम द्वारा विभिन्न कार्यालयों में चलाई गई फ्यूमिगेशन ड्राइव। कमेटी के प्रधान अब्दुल वाहिद भट्ट की देखरेख में बीएड कॉलेज में भी किया गया केमिकल का छिड़काव। ऑल जेएनके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने कल से ट्रकों व टैंकरों की सेवाओं पर लगाई रोक। प्रधान टीएस वजीर ने कहा, उपराज्यपाल हमारी समस्याओं का करे समाधान।
रेजेंसी रोड में दुकानदारों ने दुकानें बंद कर नो पार्किंग आदेश का जताया विरोध। कहा नो पार्किंग होने के कारण ग्राहकों के साथ साथ उन्हें खुद भी कई मुश्किलों का करना पड़ेगा सामना। पंचेरी में लाखों खर्च करने के बाद भी चुबू नाले की स्थिति बनी दयनीय। चुबू नाले में दुर्घटना के कारण कई लोग गंवा चुके हैं जान और कई वाहन हो चुके हैं क्षतिग्रस्त। अरनास तहसील की हंदर पंचायत के लोगों ने जल शक्ति विभाग के विरुद्ध जताया रोष। कहा ना ही बिछी पानी की पाइपें, ना पहुंचा घरों में पानी, लेकिन दिए जा रहे पानी के बिल। दरबाड़ी के दुकानदारों ने गंदगी को लेकर जताया रोष। प्रशासन से जल्द गंदगी हटाने की मांग। उधमपुर में फार्मेसी की ट्रेनिंग करने वाले युवाओं के शिष्टमंडल ने जिला आयुक्त से की मुलाकात। कहा ट्रेनिंग करने के 6 साल बाद भी भविष्य को लेकर है परेशान। आरएसपुरा के गांव कोरोटाना में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद घर को सील कर किया गया सैनिटाइज। मरीज के संपर्क में आने वाले करीब 30 लोगों को भी किया गया होम क्वारंटाइन। बिजली उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन कटने से रोकने और आसान भुगतान की सुविधा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश पर JKPDD और JPDCL ने एमनेस्टी योजना में 3 आसान किश्तों में बकाया के भुगतान की सुविधा दी है। इस सुविधा की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804.